शृण्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री महाभारत के खिल भाग हरवंश पुराण के अंतिम पर्व भविष्य पर्व के अंतर्गत कल भगवान के श्री कृष्ण के और भगवान शंकर के कैलाश पर मिलन की बात हुई थी, जिसके अंतर्गत विशेष बात यह थी कि वहां इस बात का निरूपण है कि हरि हर में कोई भेद नहीं है। जो भगवान शिव हैं वही कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वही शिव है। तो हराय हरि रूपाय ब्रह्मणे ब्रह्मदायिने नमो ब्रह्म विदे तुभ्यं ब्रह्म ब्रह्मात्मने नमः। इस प्रकार से यहां पर हराय हरि रूपाय कह के भगवान शंकर की वंदना की है और हरि रूपाय आप ही हरि स्वरूप भी हैं ये भी कहा गया है। इस प्रकार से यहां पर प्रतिपादन हुआ। वैशंपायन जी अब आगे प्रसंग को बढ़ाते हैं, कह रहे हैं इस प्रकार से भगवान शंकर से मिलकर के भगवान श्री कृष्ण वापस बदरिकाश्रम में आ गए, वहां ठहरे। इसी बीच में एक घटना हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं कि एतस्मिन्नेव काले तु पौंड्रो नृपवरोत्तमः। पौंड्र नाम का एक राजा था
बलवान सत्व संपन्नो, पराक्रमी बलवान, योद्धा विपुल विक्रम, योद्धा था। पर कमी एक ही थी उसमें कि वृष्ण शत्रु सदा, राजा कृष्ण द्वेषी बलात्तता। वृष्णि वंशियों का वो द्वेषी था, कारण मुख्य कृष्ण से द्वेष था, जिस कारण से वो वृष्णि वंशियों का भी द्रोही हो गया। एक दिन उसने अपनी सभा बुलाई, बलवान था, बहुत से राजाओं को उसने बुलाया उसमें, और सभा में मंत्रणा की कि जीता च पृथ्वी सर्वा, हमने संपूर्ण पृथ्वी को जीता है। जीता नप सत्तमा, बहुत से राजाओं को जीता है। वृष्णयस्ते बलोन्मत्ता, कृष्णमाश्रित्य गर्विता। पर ये वृष्णि वंशी जो हैं वो कृष्ण के आश्रित होकर के बलोन्मत्ता, बल के अभिमान से पागल हो रहे हैं। कृष्णमाश्रित्य गर्विता, और कृष्ण का आश्रय लेकर के गर्व करते हैं कि हम कुछ हैं। दास्यन्ति में करम सर्वे न, और लोग जो मेरे अधीन हैं वो मुझे कर देते हैं, टैक्स देते हैं, पर ये नहीं देते। ते कृष्ण संशयात, कृष्ण के आश्रित होने के कारण ये मुझे कर नहीं देते। वो समझते हैं कि हम कृष्ण के आश्रय से सुरक्षित हैं, पर वो नहीं जानते कि अहम चक्री, वो कहता है कि ये मेरे पास भी हैं। तस्य चक्रस्य यच्चक्रम ममापि निशितम महतो, जैसे उसका चक्र है उससे अधिक, कहना चाहिए कि तीखी धार वाला मेरा चक्र है, मैं उसके चक्र को नष्ट कर सकता हूं। गर्वहंत्र सदा तस्य नामना चापि सुदर्शनम, मेरे चक्र का भी नाम सुदर्शन है, इसमें कौन बड़ी बात है। इस प्रकार से वो सभी चीजें गिनाता है। ममाप्येद धनुर्दिव्यम, मेरे पास भी दिव्य धनुष है जिसका शारंग नाम है, यानी बिल्कुल वैसे ही सब कुछ बनवाए हुए है। गदा कौमोद की नाम, मेरी भी गदा है कौमोद की नाम की, 1000 भार के लोहे से मैंने बनवाई थी। काला यश सहस्रस्य भारेण सुकृतामया, इतनी भारी मेरी गदा है। तलवार भी मेरे पास है नंदक नाम की, खंग, खंगो नंदक नामासौ ममायम विपुलो दृढ़, मेरी भी तलवार बहुत मजबूत है। तो इस तरीके से तत्राहम गदी खंगी चक्री तनुत्रवान, मेरे पास तलवार भी है, मेरे पास गदा भी है, मेरे पास चक्र भी है, मेरे पास धनुष भी है।
शंख भी है, तनुश्रीमान, मैं कवच भी पहनता हूं। युधिजेता च कृष्णस्य नात्र कार्या विचारणा। मैं कृष्ण को भी युद्ध क्षेत्र में जीत सकता हूं। क्या तुम लोगों को कोई शक है? नात्र कार्या विचारणा, इसमें विचार, कोई विचार मत रखो कि मैं कहीं किसी प्रकार से कमजोर हूं उनसे। अब राजा लोगों के मध्य में कहता है वो तो सब उसी के हैं, डर के मारे सब हाँ कर रहे हैं। अंत में वो कहता है कि वासुदेवेति माम ब्रूत, मेरा भी नाम वासुदेव है, मुझे वासुदेव कहो। शंखधारी, चक्रधारी, गदाधारी, धनुर्धारी वासुदेव मैं ही हूं। एको हम वासुदेवो ही, और मैं उसको मार करके फिर एक ही वासुदेव इस अवनी तल पर, इस पृथ्वी पर रहेगा। और जो ऐसा नहीं करेगा, जो राजा मुझे वासुदेव नहीं कहेगा, उसके लिए दंड की व्यवस्था है। कहता है कि माम तथा यदि न ब्रूत, अगर मुझे ऐसा नहीं कहा तो दंड्याभार शतई शतम सुवर्ण से च निष्कस्य शतई शतम, 100 का 100 गुना नहीं 10,000 भार सोने का दंड लगेगा। जो मुझसे ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा सम्मान नहीं करेगा। धनास्य बहुशः सदा धान्य से, और उसके बाद में भी ये तो सीधा नकद है, सोने का दंड, और धान्य भी बहुत, जो भी उसका भी दंड लगाऊंगा। इस कृष्ण ने समझा क्या है अपने को? मेरे मित्र नरकासुर नाम का था मेरा मित्र, उसे इन्होंने मार डाला। अब ये जो राजा लोग बैठे थे उसकी सभा में, कुछ तो चुप हो गए बेचारे, जो समझ रहे थे कि हाँ अब इसकी स्थिति निकट आ रही है। कुछ चुप रहे, कुछ वैसे चाटुकार लोग होते हैं हर जगह पर, वो कहने लगे अरे बहुत अच्छा, अरे आप ही सब कुछ हैं। इस प्रकार से चाटुकार लोगों ने उसकी हाँ में हाँ भी मिलाई। वैशंपायन जी कहते हैं इसी समय तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए महर्षि देवर्षि नारद कैलाश पर्वत से इधर ही निकले आकर के, और इस सभा में वो भी आ गए, पौंड्रिक की सभा में। यहां पर आते ही राजा पौंड्रिक ने अतिथि सत्कार किया, उसके बाद में आसन पर बिठाया। कुशल प्रश्न हुआ, कुशलम पृष्ठवान भूयो, राजा ने कुशल प्रश्न करके और नारद जी से कहने लगा कि महाराज, सीधे उसने भूमिका नहीं बनाई कुछ, सीधे कहा कि भगवान सर्वत्र कुशलः सर्व कार्येषु पंडिता, भगवान सर्वत्र कुशलः, आप सर्वत्र कुशल हैं, यानी सब कार्य करने में आप कुशल हैं। सर्व कार्येषु पंडितः, संपूर्ण कार्यों को आप जानने वाले हैं, विद्वान हैं। प्रथितो देव सिद्धेषु गंधर्वेषु महात्मसु, आप मुख्य हैं, आपकी गणना ऐसे लोगों में की जाती है
जो सब कुछ जानते हैं, समस्त कार्य करने में कुशल हैं, देवताओं में, सिद्धों में, महात्माओं में, इस प्रकार से आपकी प्रसिद्धि है। सर्वत्र गो निराबाधो, आप अबाध रूप से बिना अवरुद्ध हुए, बिना रुके हर स्थान पर जा सकते हैं। सर्वत्र गति है आपकी। गत्वा सर्वत्र सर्वदा, सब स्थान पर जा सकते हैं और सब समय जा सकते हैं। अगम्यम तव विप्रेंद्र ब्रह्मांडे नहीं किंचन, संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी गति कहीं अवरुद्ध नहीं है। तो नारदेदम वदत्वम ही यत्र यत्र गतो भवान, तो मेरी इच्छा है भगवान कि जहां जहां आप जाएं, वहां वहां मेरी प्रशंसा करें। एडवर्टाइजमेंट कराना चाहता, जहां जाएं मेरी प्रशंसा करें, मुझे वासुदेव बताएं। तत्र तत्र तपः सिद्धो लोके प्रथित वीर्यवान, पौंड्र एव च विख्यातो वासुदेवेति शब्दितः। यही बतलाएं कि पौंड्र नाम का जो राजा है वही वासुदेव है, वही शंखी चक्री गदी सारंगी खंगी चूणी तनुत्रवान। शंख चक्र गदा धनुष कवचधारी वही है अजेय, शत्रु सैन्यानाम रक्षिता स्वजनस्य चो, जिसे कोई जीत नहीं सकता, अपने लोगों का रक्षक। इस प्रकार से वो कहता है। और अपनी वैसे भी आत्मश्लाघा जो है, आत्म प्रशंसा जो है, वो आत्महत्या के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में आत्महत्या के समान ही इसको माना गया है, अपनी प्रशंसा करना। आपकी प्रशंसा दूसरे करें, ये है आपकी प्रसिद्धि। और आप स्वयं अपनी प्रशंसा करें, इससे बढ़कर और कुछ वो नहीं है। तो इस प्रकार से आत्म प्रशंसा करता है और कृष्ण का अपमान करता है। कहता है नारद जी, ये जो द्वारका में बैठ करके स्वयं का नाम वासुदेव रख करके अपनी प्रसिद्धि करवा रहा है, उसमें इतना बल सामर्थ्य कहां। ग्वाला बचपन का मैं जानता हूं उसको, उग्रसेन के यहां आने से क्षत्रिय नहीं हो गया। साही गोपो वृथा बाल्याधार्यत्येव नाम में, गोप है, वृथा धार्यत्येव नाम में, मेरा नाम धारण किए हुए है केवल। तो महाराज आप जान लीजिए कि मैं उसे रखूंगा नहीं, मैं उसे युद्ध करके समाप्त कर दूंगा। केवल एक ही वासुदेव नाम से इस पृथ्वी पर रहेगा। इसलिए महाराज जहां भी आप जाएं, वहां मेरा प्रचार करें, मैं ही वासुदेव हूं। तो नारद जी कहने लगे कि राजन, सर्वत्र गह सदा चास्मि, तुम ठीक कहते हो, मैं प्रत्येक स्थान पर जा सकता हूं, जाता हूं। यावत ब्रह्मांड संस्थिति, जहां तक ब्रह्मांड की स्थिति है मैं प्रत्येक स्थान पर जाता हूं,
जा सकता हूं। आचार्यः सर्व कार्येषु, संपूर्ण कार्यों के लिए मैं जाना जाता हूं। संपूर्ण कार्यों का मैं आचार्य हूं। आचार्यः सर्व कार्येषु गमने केनचित् नृपो। और आने जाने की कला में तुम्हें फिर हूं ही। पर राजन किम नु वक्तुम तथा राजन उत्साहेन प्रसत्तमो। जो तुम कह रहे हो वो मैं कैसे कह सकता हूं। जैसे जो तुम चाहते हो वो मैं कैसे कह सकता हूं। महिम शासत देवे से चक्रपाणौ जनार्दने विष्णु सर्वत्र गे देवे दुष्टान हत्वा सबान्धवान् वासुदेवेति को नाम तिष्ठत्यस्मिन् हरौ इति। उन भगवान विष्णु के रहते हुए संपूर्ण विष्णु सर्वत्र गे देवे। अब सर्वत्र गे सर्वत्र जाने वाले नहीं है, सर्वत्र गे सर्वत्र प्रविष्ट, जो सर्वव्यापी हैं। ऐसे विष्णु के होते हुए तुम कैसे वासुदेव हो सकते हो। वासुदेव का ये भी अर्थ है जिसमें सब चराचर प्राणी मात्र सब निवास करें वो वासुदेव। और इसका विपरीत क्रम में करें कि जो सब में निवास करे वो वासुदेव। दोनों प्रकार की अर्थ। नारद जी कहते हैं कि महिम शासत देवेश चक्रपाणौ जनार्दने। ऐसे चक्रपाणी जनार्दन श्री कृष्ण के रहते हुए इस पृथ्वी पर तुम्हारा वासुदेव कैसे कहा जाए। को नाम वक्तुमेवेदं कृष्णे शासति गोमती। जब तक पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का शासन चल रहा है, अज्ञानाद वक्तुमेवं च समर्था प्राकृता जना। अज्ञानाद वक्तुम एवं च, जो मूढ़ मनुष्य होगा, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, वही ऐसी बात करेगा। समर्था प्राकृता जना, ऐसे ही लोग समर्थ होते हैं। संसारिक जन वो तुम्हें भले कर दें। हरि सर्वत्र गो, वो परमात्मा है, उस सर्वत्र जाने की क्षमता रखते हैं। विष्णु दर्पम ते व्यपनेष्यति। वही विष्णु हैं, सर्वव्यापी हैं। अचिंत्य विभो, जिनका वैभव उसका तुम चिंतन नहीं कर सकते। विष्णु शार्ग धनुआ गदाधरा, वही शार्ग धनुषधारी हैं, वही गदाधर हैं। दर्पम ते व्यपनेष्यति, तुम्हारे गर्व का हरण वही करेंगे, गर्व तुम्हारा दूर वही करेंगे। इस प्रकार से कह करके चुप हो गए। तो पौंड्रक कहने लगा कि नारद जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, पर किमिदं प्राह विप्रर्षे। जब हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, तो आप ये कह क्या रहे हैं मुझसे? इस भाषा में मुझसे बात करेंगे आप?
राजा हम च दुजे सह, मैं राजा भी हूं और मेरे साथ ये ब्राह्मण भी हैं। और आप इस प्रकार से बात करेंगे हमसे? गच्छ त्वं काममथ वामुने शाप प्रदा सदा। महाराज हम जानते हैं आप शाप दे सकते हैं, इसलिए आप जहां जा रहे थे वहां जाएं। गच्छ त्वं काममथ, जहां आपकी इच्छा हो आप जाएं यहां से। और कुछ मैं नहीं कह सकता आपसे, इतनी ही प्रार्थना है कि अब आप जाएं। भीतस्तत्व महाबुद्धे, हे महाबुद्धिमान देवर्षि, मैं आपसे डरता हूं। कह रहा है पौंड्रक, यही है, शाप से डरता हूं। आप शक्तिशाली हैं मुझसे। वो यहां पर तो गच्छ त्वं काम मध्य ही, इसलिए महाराज जहां जाना चाहें आप यहां से जाएं। इस प्रकार से जब उसने हाथ जोड़ के कहा तो नारद जी वहां से उठ के चल दिए। नारद जी वहां से सीधे बदरिकाश्रम पहुंचते हैं और जाकर के भगवान श्री कृष्ण से एकांत में बैठ करके पूरी बात बताते हैं कि ऐसी स्थिति है। भगवान समझ गए। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद अब आप जाओ, आपने सूचना दे दी, कल मैं इसको देखूंगा। पौंड्रक को मैं कल देखूंगा। दर्पम तस्यापने श्यामी स्वभूते द्विज सत्तम। ब्राह्मण देवता, मैं कल इसके घमंड को तोड़ूंगा और मैं देखता हूं। नारद जी यहां से चले गए। इधर इसने नारद जी के जाने के बाद में पौंड्रक ने तैयारी की और प्रस्थान कर दिया द्वारिका को। उसी दिन रात को इसने जाकर के द्वारिका घेर ली। सययौ मध्यरात्रेण नगरीं द्वारकामनु। अर्धरात्रि को जाकर के इसने और द्वारिका को घेर लिया। पत्रयो दीपिका हस्ता रात्रौ तमसि दारुण। उस अंधकारपूर्ण रात्रि में सेना के हाथ में मशालें दे करके और जाकर के इसने द्वारिका घेर ली। और रात को ही जाकर के चारों दरवाजों से द्वारिका घेर कर और कहता है कि ताड्यता मत भेरी तू नाम विश्राव्य मामकम। का बजाओ भेरी रणदुंदुभी और मेरे नाम का यहां पर घोष करो, सुनाओ सबको कि मैं आ गया हूं। युद्धताम युद्धताम अत्र दे अम्बा प्रदीयताम। और द्वारिका वासियों के लिए कहलवाता है कि इनसे कहो कि या तो युद्ध करें सम्मुख आकर के, या हमारा कर हमें दें, टैक्स अधीनता स्वीकार करें। कहने के तात्पर्य
आगता पौंड्रको राजा योद्धार्थी वीरवत्तरा। महाबलवान पराक्रमी राजा पौंड्रक आ गया है, तो या तो उससे युद्ध करो या उसको कर दो, और नहीं तो हंस कामः समग्रान वह। हंस कामः वो तुम सबको मार डालने की कामना से आया है। कृष्ण बाहुबलाश्रयान, जो तुम कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेकर के यहां बैठे हो, या तो उसको कर दीजिए, नहीं तो वो मार डालेगा। इस प्रकार से इसने दुंदुभी बजवा करके और आक्रमण कर दिया चारों तरफ से। तो उस अर्धरात्रि में उधर से सात्विकी और बलराम को भगवान कह के गए थे कि रात में भी सोना नहीं है। सात्विकी और बलराम जी के संगठन में द्वारका की सेना निकलती है, दोनों सेनाओं का युद्ध होता है। सात्विकी और बलराम जी के द्वारा पौंड्रक की सेना का संघार होता देख करके इस पौंड्रक के साथ में एकलव्य भी आया था सहायता के लिए पौंड्रक की। पांडवों का पक्ष लेने के कारण यह कृष्ण बलराम का द्वेषी हो गया था। अर्जुन के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने इसका अंगूठा दाहिने हाथ का कटवा लिया था, अन्यथा ये अर्जुन के बराबर का वीर है। उस कारण से अर्जुन की मित्रता के कारण श्री कृष्ण से भी ये द्वेष रखता था। जब यहां पर पौंड्रक की सेना भागने लगी, एतस्मिन् अंतरे शूर एकलव्यो निषादपहम् धनुर्गृह्य महाघोरम कालांतकयमोपमः। पौंड्रक की सहायता के लिए निषादराज एकलव्य वहां पर आ गया सेना के साथ में। ऐसा वीर था ये कि इसने वहां पर आकर के एकलव्यो विद्राव्य यादवीं सेनाम, उसने यादवी सेना को भगा दिया। नाम विश्राव्य वीरवान, अपना नाम सुनाते हुए अपने पराक्रम से उस यादवी सेना को वहां से भागने को विवश कर दिया। और कहता है कि एकलव्यो यदुवृषान वीरवान बलवान हम। सुनो मेरा नाम, मैं एकलव्य हूं, वीरवान बलवान अहम, पराक्रमी और बलशाली हूं मैं। इदानीं सात्य किं वीरम वीरः किम इदानीं सात्य किर्वीरः क्व यास्यति महाबलः। सत्य की तुम भाग के कहां जाओगे? मदमत्तो हरि साक्षात
कोई आती ही गदाधर। और बलराम तुम भी कहां भाग रहे हो गदाधारी? जब तुम ही दोनों भागोगे तो यहां कैसे कौन युद्ध करेगा? इत्याह सिंहनादेन सिंहान विस्मापयन्निव। आश्चर्य में डालता हुआ वो महावीर एकलव्य उसने सात्यकी और बलराम जी को भी पीछे हटने को विवश कर दिया। इधर राजा पौंड्रक ने सेना एकत्र करके पूर्व दरवाजे पर, पूर्व द्वार पर आक्रमण कर दिया और इसको तोड़ने का प्रयास करने लगा। इधर से एकलव्य के पास से हट करके ये सात्यकी इत्यादि ये सब पूर्व दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां जाकर के उस दरवाजे की रक्षा करते हैं। सात्यकी के द्वारा वायव्यास्त्र का प्रयोग किया गया। वायु द्वारा प्रदत्त अस्त्र है वायव्यास्त्र। ये दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके सात्यकी ने उस दरवाजे की रक्षा की। और जाकर के वहां पर दहाड़ लगाई कि क्वैदानी महाबुद्धि पौंड्र को राज सत्तमा। बुलाओ उसको, पौंड्र को कहाँ है? स्थितोस्मि व्यवसायेन शरीचापि महाबला। मैं यहाँ उपस्थित हूँ धनुष और बाण लेकर के उसकी प्रतीक्षा में। यदि दृष्टा दुरात्मानम तदो हंता नृपादमम। अगर मैंने उसको देख लिया तब नराधमम हंता अहम। उस नराधम को मारने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं। भृत्योसि केशवस्याहम जिघांसु पौंड्रकम स्थिता। मैं भगवान कृष्ण का सेवक को आज उसको मारने के लिए यहां खड़ा हूं। इस प्रकार से वो कहते हैं कि अपने को तुम बुद्धिमान कह रहे हो, बलवान कह रहे हो। पौंड्रक से कहते हैं सात्यकी को नामीदृशम कर्म चौरवच्च समाचरेत। एक चोर के अतिरिक्त ये कार्य कौन कर सकता है जो रात्रि में किसी पर आक्रमण करे? सोते समय सुप्ते सुनिश सर्वत्र यादवेशु महात्मसु। सोते समय रात्रि को आक्रमण करे, ये कहां का नियम है? अपने को सर्वश्रेष्ठ कहलाने की, वासुदेव कहलाने की इच्छा रखते हो। चौरोयम सर्वथा राजा। ये राजा सर्वथा चोर है। नहीं राजा बलान्विता। ये पराक्रमी और बलशाली राजाओं का काम नहीं है। पराक्रमी लोग सामने से और दिन में युद्ध करते हैं। ये तो रात में चोरों की बात पूछता है। यदि शक्तो न कुर्याच्च चौरमेवं नृपाधमा। अगर इसके अंदर शक्ति होती तो ये चोर के तरीके से आक्रमण नहीं करता। तो वो उधर से पौंड्रक कहता है कि अपने उसी कृष्ण को बुलाओ, मैं तो आया हूं ना जो तुम्हारी रक्षा करने वाला है। मुझे पता है कि त्वयि रक्षाम समादिश्य गोपः कैलास पर्वतम। वो गोप जो है, ग्वाला जो है, वो तुम्हें रक्षा का भार सौंप करके और स्वयं कैलाश पर चला गया है। यानी वो बतलाना चाहता है कि वो मेरे डर से भाग गया। गत इत्येवमस्माभिः श्रुतम पूर्वम महामते। ये मैंने पहले सुन रखा है, मुझे पता है।
अर्थात वो ये जानता है कि कृष्ण घर पर नहीं है इसलिए आक्रमण किया है। एक बात तो ये है, अन्यथा वो कहना चाहता है कि मेरे डर के कारण वो कृष्ण यहां से भाग गया है, तो मैं रक्षा का भार दे करके और स्वयं कैलाश पर चला गया। तो सात्विकी कहते हैं कि तुमसे बढ़कर के नीचे और कौन होगा, अधम कौन होगा। अवोचद ईदृशम वाक्यम वासुदेवम नपाधमः। जो भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसी नीचता भरी वाणी का प्रयोग करे। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा कहे, वो अधम ही होगा, श्रेष्ठ पुरुष नहीं हो सकता। को नाम जगताम नाथम इत्थम ब्रूया जिजीविषु। जो जीने की इच्छा रखता है, जिजीविषा है जिसके अंतर्गत, वो भगवान से इस प्रकार द्वेष नहीं बांधता। मृत्युस्त्वाम सर्वथा याति। तेरे पीछे मृत्यु घूम रही है। बदंतम तादृशम बचा। इसी कारण से तू ऐसी बातें कर रहा है। तेरे मौत तेरे साथ चल रही है। इस प्रकार से यहां पर इन दोनों में वाक्य युद्ध होता है। पहले वाणी से युद्ध, फिर शस्त्रों से युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, वासुदेवो बली वीरा, वासुदेवो बली वीरा। कहते हैं ये पौंड्रक जो वासुदेव अपने को कहता है, वास्तव में है तो वीर। साक्षात मृत्यु में वापरा, साक्षात मृत्यु के समान है ये। तो उसने क्या किया, जघान गदया वृष्णिम निर्दहन्य चक्षुषा। उसने वही अपनी 1000 भार लोहे वाली गदा उठाई और सात्विकी पर प्रहार कर दिया। सतया ताड़ितो वृष्णि, सब वृष्णि सात्विकी तया ताड़ितो गदया बाहु मुक्तया। गदा फेंक के चलाई उसने, पौंड्रक ने। तो जैसे ही गदा सात्विकी पर पड़ती है तो आलम्ब्य भूमि सहसा, सात्विकी गिर गए जमीन पर, हाथ लग गए जमीन पर। मृत्यु रंक गतो यथा, ऐसा लगा कि जैसे मृत्यु की गोद में पहुंच गए हो। सात्विकी गिर गए, फिर उठ के खड़े हुए, होश में जब आए और वही गदा उठाई जो उसने फेंकी थी सात्विकी पर। तो सात्विकी ने देखा कि तो मैं इसको दिखाऊं, और सात्विकी ने उस गदा के 2 टुकड़े कर दिए, उठा करके गदा हाथों से और तोड़ के फेंक दी। वो सहस्रवार लोहे की गदा। द्विधा कृत्वा महागुरुवी गदाम कालायसीम शुभाम, उत्सृज सहसा वीरा सिंहनादम वनिनदत्।
फेंक के दोनों हाथों गदा तोड़ के फेंक दी और सिंहनाद किया वहां पर। जब गदा इस स्थिति में हो गई और सात्विकी को उसने देखा तो रथ से आकर के और उसने सात्विकी को एक हाथ से पकड़ लिया, सात्विकी का हाथ, और दूसरे हाथ से सात्विकी की छाती पर प्रहार किया। अब बाहु युद्ध हुआ। ऐसी स्थिति में अब हाथों से युद्ध होने लगा। इसी समय उधर एकलव्य के समक्ष बलराम जी पहुंच गए। होश में जब आए फिर पुनः बलराम जी सामने आए तो एकलव्य बलराम जी के ऊपर प्रहार करता है। बलराम जी ने अपना धनुष उठा करके इसके एकलव्य के सूतम दशभिराहत्य रथम त्रिंशद्भिरेव च ध्वजं चिच्छेद भल्लेन निषादस्य जगत्पति। इस निषाद के आहत जो सारथी और रथ, सूतम और रथ के भगवान बलराम जी ने समाप्त कर दिया, इसका रथ ही तोड़ दिया सारथी सहित। इस पर एकलव्य ने अपना फिर धनुष उठाया। वैशंपायन जी कहते हैं इसका धनुष जो है 10 ताल प्रमाणतः 10 ताल की लंबाई का था। जो भी लंबाई उसमें रही हो, हिंदी टीका में उन्होंने 4.5 हाथ का लिखा है। धनुष उसका था, उसने उसका प्रयोग करके बाण चला करके बलराम जी को घायल किया। महाराज ने बलभद्र जी ने क्रोधित होकर के उसका धनुष काट दिया। जब धनुष कटा तो वो तलवार लेकर के दौड़ पड़ा। बलराम जी ने उस तलवार को भी काट दिया। अंत में निराश होकर के उसने, उसके पास शक्ति थी शूल के रूप में, वो उसने फेंक करके बलराम जी के ऊपर चलाई। तो बलराम जी ने क्या किया? सा शक्ति सर्व कल्याणी बलदेवम उपागमत। वो सर्व कल्याणी नाम की शक्ति जो भगवान बलराम जी के ऊपर उसने एकलव्य ने चलाई, उत्पतंती महाघोराम बलभद्रः प्रतापवान आदायाथ निषादेशम सर्वान विस्मापयन्निव। भगवान बलभद्र जी ने वो शक्ति अपनी तरफ आते हुए देख करके और उछल करके वो शक्ति ही उन्होंने बीच में ही पकड़ ली। आदायाथ, फिर उसको हाथ में लेकर के निषाद ईशम,
उस निषाद राज के ऊपर सर्वान विस्मापयन निब, सब लोगों को आश्चर्य में डालते हुए कि भगवान बलराम जी ने वो शक्ति बीच में ही पकड़ ली और लेकर के तयैव तम जघानाशु वक्षो देशे च माधवा, उन माधव ने, बलराम ने वही उसकी निषाद राज की शक्ति लेकर के और निषाद राज पर ही प्रहार कर दिया। सतया ताड़ितो वीरः स्वशक्त्याथ निषादपः, वो निषाद राज अपनी ही शक्ति से पीड़ित होकर के बेहुला सर्वगात्रेषु निपपात महीतले, बेहुल होकर के, व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़ा। प्राण संशय मापन्नो, अब वो देखता है कि कोई बस नहीं चलता है, अब प्राण संकट में पड़े हुए समझकर वो उसके साथ में कहते हैं वैशंपायन जी सहायक थे। 88 सहस्राणि निषादास्तस्य योधिना, 88,000 निषादों की सेना थी उसके साथ में। और महाराज बलराम जी ने गदा लेकर के संहार प्रारंभ किया। ततः क्रुद्धो हलि साक्षात् हलमुद्यम्य सत्वरम, महाराज ने अपना हल और मूसल उठाया। सर्वान् आकर्षयामास मूसले वही पीड़यन्, हल से आकर्षित करते हैं और मूसल से प्रहार करते हैं। प्रारंभ कर दिया बलराम जी ने अपना कार्य। हजारों सैकड़ों निषाद यहां पर मारे जाते हैं। अब ये भागने लगे। ये रात हो रही है, अभी रात चल रही है, ये सब रात में ही हो रहा है। बलराम जी मारने लगते हैं। जब उसको होश आता है, चेतना प्राप्त हुई एकलव्य को, तो वो गदा उठा करके बलराम जी की ओर फिर बढ़ा और जाकर के बलराम जी के ऊपर गदा का प्रहार करता है। बलराम जी कौन से कमजोर हैं? वो तो गदा विद्या के आचार्य हैं, गदा युद्ध के। वो अपनी गदा लेकर के एकलव्य के सामने, दोनों में गदा युद्ध होता है। वैशंपायन जी कहते हैं कि तयोश्च तुमुलः शब्दा प्रादुरासीन महारणे चतुर्णाम युद्धताम राजन परस्पर बधैषिणाम। दोनों लोगों के में इस भयंकर युद्ध हो रहा है, एक दूसरे की मारने की इच्छा से। उधर सात्विकी का पौंड्रक के साथ चल रहा है, इधर एकलव्य का बलराम जी के साथ। ये चारों योद्धा एक दूसरे के प्राण लेने की स्थिति में। उधर प्रातः काल होती है, भगवान ऋषियों मुनियों की बदरिकाश्रम से आज्ञा लेते हैं कि अब घर जाएंगे, क्योंकि नारद से कह चुके हैं कल देखेंगे। और महाराज गरुड़ पर बैठ करके बदरिकाश्रम से द्वारिका चल दिए। द्वारिका पहुंचते पहुंचते उन्होंने वहां पर वही शोर की आवाजें और युद्ध की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। श्री कृष्ण ने सोचा कि ये युद्ध हो रहा है, इसका
तात्पर्य है कि पौंड्रक ने रात में ही आक्रमण कर दिया। महाराज ने गरुड़ पर बैठे बैठे अपने पांचजन्य शंख को बजाया। वो पांचजन्य शंख की ध्वनि जहां तक द्वारिका में पहुंची है, द्वारिका वासियों ने जान लिया कि महाराज आ गए। व्यक्तमायाति भगवान पांचजन्य रवोह्ययम्। उन्होंने जान लिया कि ये पांचजन्य शंख की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब है कि भगवान आ गए, कृष्ण आ गए। प्रसन्नता हो गई और एक उत्साह बढ़ गया। कुछ ही देर में गरुड़ से थे तो यादव सेना में पहुंचे हैं। वो जो मुख्य योद्धा थे सात्यकी आदि, वो आ गए यहां पर। बलराम जी भी आ गए। महाराज ने गरुड़ से कहा कि गरुड़ अब तुम जाओ यहां से, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। गरुड़ को भगवान श्री कृष्ण ने विदा किया वहां से। उधर दारुक भी आ गया रथ लेकर के। भगवान ने कहा दारुक रथ लाओ इधर, और लेकर के रथ आ गया। रथोयम भगवान देव के मतः कृत्यम अस्ति में। और महाराज आज्ञा करें, और आगे क्या आज्ञा है? रथ ये है आपका। दारुक रथ लेकर के आया। भगवान ने रथ पर बैठ करके पुनः पांचजन्य शंख का घोष किया और सबको अपने अपने स्थानों पर भेजा युद्ध में। कहा सब लोग युद्ध करो। इस प्रकार से यहां पर पुनः युद्ध। अब ये प्रातः काल के बाद में अब दिन में युद्ध हो रहा है। युद्ध होने लगा। जैसे ही उस पौंड्रक की दृष्टि पड़ती है कि कृष्ण आ गए, इसका युद्ध सात्यकी से हो रहा था। अब ये सात्यकी को किनारे करके और कृष्ण की तरफ चला। उधर सात्यकी कहते हैं कहां भाग रहे हो? युद्ध मेरे साथ हो रहा है, पहले हमसे प्राण बचाओ तब आगे जाना। जब बचे हमसे प्राण, फिर भी वो सुनता नहीं है। वो फिर सात्यकी को बाएं करके आगे निकलता है। सात्यकी ने गदा उठा करके उसके ऊपर प्रहार किया। तो भगवान कृष्ण ने रोक दिया कि सात्यकी रुक जाओ, ठहरो, अब वो मेरी तरफ आ रहा है, तो ये जो कुछ कहता है उसको भी कहने दो, इसकी बात पर भी ध्यान न दो, और जो करता है वो करने दो, अब मैं देखता हूं। और वो बिल्कुल उसी अंतिम स्थिति वाले में वहां से चिल्लाकर कृष्ण की ओर दौड़ता है। भो भो यादव गोपाल इदानीम को गतो भवान। अरे यादव, अरे गायों को पालने वाले, कहां भाग रहा है? इधर सामने आ। त्वाम दृष्टु मथ संप्राप्तो, मैं तो तेरे लिए ही यहां आया हूं। अथ संप्राप्तो त्वाम दृष्टुम, मैं यहां तुम्हारे लिए ही आया हूं। वासुदेवोस्मि सांप्रतम, क्योंकि मैं ही वासुदेव हूं। अहमेको भविष्यामि त्वाम हत्वा, तुमको मार करके मैं अकेला वासुदेव इस पृथ्वी तल पर रहूंगा।
प्रकार से ये कहकर के यहाँ पर बहुत सी बातें कहता है, तुमने किया क्या है आज तक? स्त्रियों पर हाथ उठाया, पोतना के कहता है तुमने स्त्रियों को मारा, तुमने पशुओं को मारा, वत्सासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, ये पशुओं को मारा है, स्त्रियों को मारा है। तुम कर क्या सकते हो? पशु स्त्री को मारने वाले तुम मेरे समक्ष कितनी देर खड़े होगे? ग्वाला है तू, गोप है, मेरी बराबरी नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि राजन तुम ठीक कहते हो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जो इच्छा हो कहो। कामम वद नृप त्वम ही, जो तुम्हारी कामना हो आज तुम बोलो। पाचक्यस्मि पातक्यस्मि सदा नृपो, अहम पातकी अस्मि, तुम्हारे अनुसार मैं पापी हूं, मैंने स्त्रियों को मारा है, मैंने पशुओं को मारा है। गोघाती बालघाती चो, स्त्री हंता सर्वथा नृप, चलो मैंने ये भी मान लिया, मैं गौघाती सही, मैं बालघाती सही, बालकों को मारने वाला सही, गौघाती पशुओं को मारने वाला सही, स्त्री हंता सही, स्त्रियों को मारने वाला, चलो मैं सब कुछ हूं। चक्री भवगधी सारंगी, अरे तुम चक्रधारी बने रहो, तुम गदाधारी बने रहो, तुम धनुर्धारी बने रहो, और मेरा नाम जो वासुदेव है वो भी तुम रखो। कृष्ण कह रहे हैं कोई मुझे इसमें क्या आपत्ति है, सब कुछ रखो। पर एक बात सुनो, कृष्ण कहते हैं ये कोई मैं किसी से कहलवाता तो नहीं हूं कि तुम मुझे वासुदेव कहो, ये लोगों का प्रेम है, या वो मेरे अंदर श्रद्धा रखते हैं, जिस कारण से बड़े बड़े क्षत्रिय महात्मा मुझे वासुदेव कहते हैं। वो जो मुझे वासुदेव कहते हैं वो ये भी मानते हैं कि मैं उनकी रक्षा करने वाला हूं। तो क्षत्रिया बलिनो ये तो जो बलवान क्षत्रिय हैं, स्थिते मई जगत पतौ, जो मुझे जगती पति मानते हैं, जब तक मैं यहां हूं वो मुझे जगदीश्वर मानते हैं, पृथ्वी के ईश्वर मानते हैं। तथानुब्रुवते त्वाम ही, ऐसे ही तुम्हें अगर कुछ लोग पुकारते हैं जीवत्येव मयि प्रभो, मेरे होते हुए भी तुम्हें अगर पुकारते हैं तो अच्छा है, तुम धारण करो, उसमें मेरा क्या जाता है। पर राजन एक बात है, तुमने चाहे जितने अच्छे ये अस्त्र शस्त्र बनवाए हों, तुम कहते हो मेरे पास चक्र है और मेरे चक्र का नाम भी सुदर्शन है, तो कृष्ण कहते हैं कि मेरा चक्र बनवाया हुआ नहीं है, मेरा जो चक्र है
तुम इसकी नाप दे करके दूसरा बनवा सकते हो, पर इसमें जो गुण है वो तुम्हारे चक्र में नहीं हो सकता। ये दिव्य अस्त्र है। सहस्र आरे तुम लगवा सकते हो अपने चक्र में, इसकी बराबरी करने के लिए आकृति समान कर सकते हो, पर वो प्रभाव जो मेरे चक्र में है वो उसमें तुम्हारे में नहीं है। इसी प्रकार गदा कौमुदकी जो तुम लिए हो, नंदक नाम की जो तलवार लिए हो, शार्ंग नाम का धनुष लिए हो, नाम रखने से कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता। यहां जो जिसकी सत्ता जिस रूप में है वो है। और जो तुम कहते हो गोपो हम, कि मैं गोप हूं, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कहते हो राजन, मैं गोप ही हूं। गोप का अर्थ जानते हो? गोपो हम सर्वदाम राजन, प्राणिनाम प्राणदः सदा, गोप्ता सर्वेषु लोकेषु। इसीलिए मैं गोप हूं। गोपायत यह सर्वेशाम, जो संपूर्ण अपने आश्रितों की रक्षा करता है। गोप्ता सर्वेषु लोकेषु, और मैं तो संपूर्ण लोकों की रक्षा करने में समर्थ हूं। मैं गोप्ता हूं। और शास्ता दुष्टस्य सर्वदा, और दुष्टों का निग्रह करने वाला हूं, उनको शासन करने वाला हूं, उनको दंड देने वाला हूं। इसीलिए मैं गोप हूं। तुम सही कहते हो। और प्राणिनाम प्राणदा सदा, मैं संपूर्ण प्राणियों को प्राण देने वाला भी हूं। अब इसकी बराबरी तुम कहां करोगे? तुम प्राण ले सकते हो राजन, प्राण दे नहीं सकते। ये कहने का तात्पर्य कृष्ण का है कि प्राणिनाम प्राणदः सदा, गोपो हम सर्वदा, मैं प्राणियों को प्राण दे सकता हूं, तुम दे नहीं सकते। और राजन फिर कहने चिल्लाने से फायदा क्या है? युद्ध क्षेत्र में कहते हो खड़े होकर के कुछ करके दिखाओ। पहले मुझे मारो तब एकमात्र वासुदेव बनो। तब तक ये मुंह से कहने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार से भगवान की इनकी बात हुई। बात होकर के बस युद्ध प्रारंभ हो गया। पौंड्रेन सुचिरम कालम, काफी देर तक समय तक युद्ध चला। सुचिरम कालम विक्रीड्य भगवान हरि, भगवान हरि विक्रीड्य सुचिरम कालम, भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं पौंड्रक के साथ में। युद्ध नहीं हो रहा है। भगवान किससे युद्ध करेंगे? उनका शत्रु कौन है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उनके तो सब प्रिय हैं। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की कृति तो है, उनका शत्रु कौन है? विक्रीड्य सुचिरम कालम, भगवान हरि बहुत देर तक इनसे क्रीड़ा करते हुए ततश्चक्रम समादाय निशितम रक्त भोजनम, अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं। बहुत तीखा है। रक्त भोजनम, जिसका भोजन ही रक्त है शत्रुओं का, ऐसा चक्र महाराज ने लेकर के जघान तेन गोविंद, पौंड्रकम नृपसत्तमम,
भगवान गोविंद ने उस राजा पौंड्रक को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से वो पौंड्रक का वध हुआ भगवान कृष्ण के द्वारा। इधर भगवान बलराम ने एकलव्य की सेना का संहार किया और निषाद राज से भिड़ गए। आहता सचुतेनाशु बलभद्रो महाबला। जब वो बलराम जी से भिड़ा तो बलराम जी ने देखा कि इसको होश आ गया है, चेतनता आ गई है। तो जो इसने गदा चलाई थी एकलव्य ने, बलराम जी ने वही गदा पकड़ ली। वो गदा लेकर के बलराम जी एकलव्य के ऊपर दौड़ते हैं, उसी की गदा लेकर के। ऐसा जब उसने देखा, गदाम गृह्य महाघोराम आयांतीम प्राणहारिणीम, उस महाघोर गदा को आते हुए देख करके दुद्रावाथ निषादेशः समुद्रम मकरालयम, वो एकलव्य वही गदा बलराम जी के हाथ में अपनी वाली देख करके भाग खड़ा हुआ कि अब नहीं बचना। तो वो समुद्र के अंतर को भागा है। वैशंपायन जी कहते हैं, धावत एवं तदा राज्ञी एकलव्य निषाद पे, पीछे से बलराम जी लगे हैं, आगे से वो भाग रहा है। तो सागरम सप्रविश्यासु गत्वा योजन पंचकम, 5 योजन की दूरी भाग के वो निकल गया समुद्र के अंतर्गत। वहां कोई टापू था, द्वीप था, वहां जाकर के रुका, जाकर के वहां उसने जाकर के सांस ली कि अब यहां नहीं आएंगे। बलराम जी ने भी पीछा छोड़ दिया, वापस लौट आए, भाग गया। ये कंचित द्वीपांतरम राजन प्रविश्य न्यवसत सदा, वो उस द्वीप में वहां पर निवास करने लगा, इधर नहीं आया। ये स्थिति बनी। ये जो भी युद्ध है ये महाभारत से पहले के हैं, अभी महाभारत युद्ध नहीं हुआ है, उसके पहले के हैं। इस प्रकार से बलराम जी एकलव्य को भगा करके और कृष्ण पौंड्रक का वध करके आकर के उस सुधर्मा सभा में द्वारकापुरी की, यहां सब लोग बैठते हैं। इस सभा में बैठ करके भगवान ने अपना कैलाश गमन का पूरा वृत्तांत सुनाया कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो घटना जो कल मैंने आपको बतलाई थी 2 पिशाचों वाली, वो भी उन्होंने बतलाई। सब लोग प्रसन्न हुए, यादव विष्णुवंशी और जितने ये लोग यहाँ पर द्वारिका में हैं भगवान का, वो सब वृत्तांत सुनकर के प्रसन्न हुए। तब भगवान ने अपने महल में प्रवेश किया, जहाँ पर रुक्मिणी सत्यभामा आदि जो पत्नियां हैं उनके बीच में बैठ करके भी वो सब वृत्तांत उन्होंने सुनाया। कैलाश पर्वत तक जाने का, भगवान शंकर से भेंट का और वरदान प्राप्ति का। वैशंपायन जी कहते हैं
कि राजन इस प्रकार से भगवान ने बहुत से राक्षसों को, दुष्टों का संहार करके पृथ्वी का पालन किया, ऋषि मुनियों की रक्षा की। यज्ञ भी की भगवान ने, नित्य प्रति हवन इत्यादि करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे, भोजन कराते थे। देवताओं के लिए स्वाहा कर्म, पितरों के लिए सुधा कर्म होता था। इस प्रकार से वैशंपायन जी ने यहाँ पर ये सब बतलाया। मेरे विचार से अब प्रसंग को यहीं स्थिर किया जाए। इसके आगे की कथा, अब दूसरा वृत्तांत प्रारंभ होता है। हंस, डिंभक और उनका एक ब्राह्मण मित्र हैं जनार्दन, उनका वृत्तांत प्रारंभ होता है। जन्मेजय प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि महाराज, भगवान के चरित्र सुनने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही, नहीं मैं तृप्तिरस्ति शृण्वतः कैशवीं कथाम। भगवान की कथा सुनकर के मेरे कानों को तृप्ति नहीं मिल रही है। को नु नाम हरेर विष्णुर देव देवस्य चक्रिणः। भगवान के नाम और भगवान के यश को सुनकर के किसको तृप्ति हो सकती है? रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। जिन लोगों को भगवान की कथाएं अच्छी नहीं लगती हैं, वो तो फिर व्यक्ति जीवन पाकर के भी आत्महत्या कर रहा है। इसलिए जन्मेजय जी कहते हैं कि महाराज मुझे और कथाएं सुनाओ। तो उनके इस प्रश्न के उत्तर में वैशंपायन जी प्रसंग आगे लेकर के चलते हैं। वो कथा मैं आपको कर सुना। आज का प्रसंग यहीं पर पौंड्रक वध और एकलव्य का पलायन यहीं पर पूर्ण करते हैं। आगे देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।